कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में 8th ग्रेड की आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है भाषा भारती, इसका अध्याय आपका 9 है। तो अध्याय 9 आज इस वीडियो में हम फुल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो अध्याय 9 का आपका क्या नाम है? इसका नाम है पद और दोहे। क्या नाम है? पद और दोहे। तो इसका आपका जो पहला प्रश्न बनेगा उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं। पहला है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे राहत भुजंगा। इन पंक्तियों की रचना किसने की है? तो इसकी जो रचना है वो रहीम ने की है। ए नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा आपका जो प्रश्न है दूसरा रहेगा, काल करे सो आज कर पंक्ति में काम कब करने को कहा गया है? तो वर्तमान में करने को कहा है। तो ए नंबर वाला आपका इसमें सही है। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा, प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय कौन सा शब्द है? आपका इत। ये सी नंबर वाला आंसर आपका सही है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो किसमें है अलंकार? अनुप्रास अलंकार किसमें है? कबीरा कहे कमाल सो। ये बी नंबर वाला आपका इसमें सही आंसर है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है? तो मीरा ने छाछ की तुलना संसार से की है। ए नंबर वाला आपका सही रहेगा। दूसरा आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो छठा है, त्रिशूल शब्द में डेडेस उपसर्ग है। तो इसमें त्रि उपसर्ग है। सातवां, चिल्लाना प्लस आहट बराबर होता है। तो इसमें इसका जो आंसर है वो क्या है? चिल्लाहट है। क्या है? चिल्लाहट। आठवां, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को डेडेस के क्रोध से बचाने के लिए उठाया था। तो इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए उठाया था। अगला आपका प्रश्न रहेगा, किसी के प्रति भी कोई सहानुभूति न रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं? तो बेपीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेपीर बोलते हैं उसको। 10वां, कुसंग शब्द का विलोम डेडेस होगा। तो सुसंग रहेगा। विलोम का मतलब है कि उल्टा। तो कुसंग का क्या रहेगा उल्टा शब्द? सुसंग। अब अति लघुत्री प्रश्न है आपका 11वां, मीरा को किस बात की चिंता नहीं थी? तो मीरा को संसार की चिंता नहीं थी। अगला आपका प्रश्न है, कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला? तो कबीरदास को सबसे बुरा अपना मन मिला। कौन मिला? अपना ही मन इनको मिला। 13वां है, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ होता है इसका शर्म। वाक्य है, हमें अपनी लाज रखनी चाहिए। क्या बनेगा इसका वाक्य? हमें अपनी लाज रखनी चाहिए। अब अगला आपका जो प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें धैर्य रखकर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। क्या करेंगे? हम धैर्य रखेंगे और कार्य में लगे रहेंगे। अपना काम हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे और हार नहीं मानेंगे। अगला आपका जो प्रश्न है लघुत्री प्रश्न, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन हो गई थी? तो मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में पूरी तरह डूब गई थी तथा उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। अपना सब कुछ वो किसे मानती थी? कृष्ण को मानती थी। 16वां है, मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही है? क्योंकि संसार भगवान की सच्ची भक्ति को छोड़कर मोह माया में फंसा हुआ है, इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। अगला आपका जो प्रश्न है वो किस तरह का है? निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। तो इसका आपको भावार्थ किस तरह से करना है? इस तरह से आपको लिखना है, भगवान के प्रेम की बेल आंसुओं से सींचने पर बढ़ती है और अंत में आनंद का फल देती है। जब हम भगवान की जो भक्ति करते हैं तो भगवान के प्रेम की जो बेल है उसे हम किससे सींचते हैं? अपने आंसुओं से सींचते हैं। और जब यहाँ अंत में बढ़ती है यानी कि बढ़ती जाती है और फिर अंत में ये क्या करती है? हमें आनंद के मीठे फल देती है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, किसी भी कार्य को समय में पूर्ण करने के क्या फायदे हैं? तो समय पर कार्य पूरा करने से सफलता मिलती है, समय की बचत होती है और कार्य बिना परेशानी के पूरा हो जाता है। समय पर यदि हम कार्य करेंगे तो समय पर ही हमें सफलता मिलेगी।
समय की बचत भी हम उससे कर सकते हैं। इकट्ठा काम हम करेंगे तो उससे हमारा काम भी पूरा नहीं होगा और हमें परेशानी होगी। आपका अगला जो प्रश्न है दीर्घोत्तरी, कबीर ने समाज सुधार के लिए क्या-क्या सीख दी है? तो कबीर ने सत्य बोलने को कहा है, समय का सही उपयोग करने की बात बताई है, सभी से प्रेम और समान व्यवहार करने की बात कही है, बुरी संगत से बचने तथा आडंबर और अहंकार का त्याग करने की सीख दी है। तो कवि का क्या कहना है कि समाज सुधारने के लिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जो समय है उसका सही उपयोग करना चाहिए, सभी से प्रेम से रहना चाहिए, समान व्यवहार, एकता का व्यवहार करना चाहिए और बुरी संगति से हमें बचना चाहिए और अहंकार का त्याग हमें करना चाहिए। आपका अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रांत बंधु अपनो ना कोई, छड़ी देहि कुल की कहानी कहा करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के किए टुक ओढ़ लिहनी लोई, मोती मूंगे उतारी वन माला पोई। तो ये जो पंक्तियां, इसका भावार्थ आपको इस तरह से लिखना है। मीरा कहती है कि उनके लिए केवल श्री कृष्ण ही सब कुछ है। मीराबाई क्या कह रही है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही उनके लिए सब कुछ है। उन्होंने अपना परिवार, कुल और लोक लाज का त्याग कर दिया है। उन्होंने अपना घर, अपना जो परिवार है, जो सारे रिश्ते नातेदार हैं, सबको उन्होंने छोड़ दिया है, सभी का त्याग कर दिया है। समाज क्या कहेगा, इसकी जो लोग जो बोलते हैं, इन सब की भावना इन्होंने त्याग दी है, सब कुछ इन्होंने त्याग कर दिया है और ये क्या करती हैं, संतों की संगति अपनाई है। ये संतों के पास जाकर बैठती है, भगवान का गुणगान करती हैं और उन्होंने सांसारिक आभूषण छोड़कर, जो सांसारिक जो आभूषण हैं जो हम पहनते हैं, इनको छोड़कर इन्होंने कौन सा आभूषण धारण किए हैं, इन्होंने भगवान के प्रेम और भक्ति को ही अपना सच्चा आभूषण बना लिया है। भगवान की भक्ति और उनका जो प्रेम है वही इनके लिए इनका आभूषण है। तो बच्चों, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आज हमने इस क्लास में अध्याय 9 पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके जो प्रश्न हैं सभी को आपको अपनी पुस्तक में भर लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।